आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता। रोज पैसे मांगने आ जाते हो। इतने ये बेशर्म है। कुची को पाकिस्तानी यूं तो कहते हैं कि हम लोग मोदी के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन जिनके आगे ये लोग झुकते हैं उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया है। और अभी की खबर ये है कि कतर और चीन ने भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए, और जिसके चलते पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोल दिया कि पाकिस्तानियों चाय पीना छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाय खरीदने के पैसे नहीं है और पाकिस्तान खुद तो चाय उगाता नहीं है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानियों ने चाय पीने के लिए अपना शातिर दिमाग दौड़ाया और पाकिस्तान ने यह सोचा कि पाकिस्तान के गधे दुनिया में मशहूर हैं और अब हम पैसों के लिए पाकिस्तान के गधे चीन को बेचेंगे। और इस पर चीन में खुशी है, लेकिन पाकिस्तानी गधों के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। ये मोदी अपनी शैतानियत और गंदे जहन की वजह से भारत के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ खराब कर रहे हैं और इसकी तौहीन-आमेज़ हरकत की वजह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। जब तक हम इंडिया की मुरम्मत नहीं करेंगे वो कभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन मोदी जैसे हैवान के आगे झुकने को किसी तौर भी तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर फिजा सलाम पेश करती हूँ। ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न घी है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये माफिया को लगाम पड़ेगी। कि आप चाय का इस्तेमाल कम करें ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं। चाय का कप एक कप कम कर दें, 1-2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? कि इस पूरी दुनिया में कोई रह तो नहीं गया जिसको हमने नाराज ना कर लिया हो। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता, मुनाफिक का कोई दोस्त नहीं होता। भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं, जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। खुदा ना खास्ता अगर रिजर्व इससे नीचे जाते हैं तो मुल्क को खतरा है। ये कह रहे हैं कि कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया। लिहाजा खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। रोज पैसे मांगने आ जाते हो। इससे ज्यादा कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो सकता है? और इसका मौका हमने क्या कहें, इसका मौका हमने खुद दिया है। यानी कोई तो शर्म होनी चाहिए। इतने ये बेशर्म है, यानी इनको पता नहीं कि सारी कौम देख रही है। वो क्या समझता होगा? ये कोई तरीका है मुल्क चलाना? Isn't it disgraceful? अभी मैं आपको और बताता हूँ। मुझे जो पैसे मांगने पड़े दोस्तों से, मुल्कों से, मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का वो वक्त था। उन्होंने कहा कि जी मुझे तकलीफ होती है कि जाके लोगों से भीख मांगू, तो इसीलिए तलकात खराब हो गए। मतलब हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब ये सऊदी अरेबिया गए हैं तो वहाँ पैसे मांगने गए थे ना, मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि तरीके से मांगे। आपने 60% पाकिस्तानी को जाहिल रखा हुआ है, एक्सपोर्ट आप नहीं करते। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गधे मौजूद हैं और गधों की कसरत की वजह से सबसे ज़्यादा खुशी चाइना को हुई है, क्योंकि चाइना को गधों की ज़रूरत है। इस खुशी का इजहार चाइना ने अपने अखबारात में भी किया है, क्योंकि वहाँ इसको सही तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। गधों की कीमत और कदर वो जानते हैं। और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो है साथ साथ हमें अच्छा खासा गधा बना के रखा है, क्योंकि हर चीज के ऊपर तो वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो। पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो उसका जो है रिस्क वो बढ़ रहा है। अगर आप अगर आप ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल होता है उसके ऊपर जाके देखें, प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुका है।
आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है। अब वो चूंकि आपके दोस्त मुल्क हैं, आपकी नाजुक सूरत हाल को एहसास है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। 1 अरब डॉलर जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। 1 अरब डॉलर अगर सऊदी अरब निकाल देता है पाकिस्तान के बैंकों में से, तो पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। हुकूमतें जाके वहां मिन्नतें करती है, इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को जाके बातचीत करनी पड़ती है, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फौजी क़यादत के ताल्लुकात तो क्या होंगे, वो यही है कि पाकिस्तान की फौज है, एक तगड़ी फौज है, उनके पास एटम बम है। अमेरिका और सुपर पावरों की नज़रें पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले निस्तो नाबूद हों। का मौलाना साहब हैं जो कि पकड़े गए हैं और ये अपने स्टूडेंट के साथ कुची को कर रहे थे। अब मुझसे मत पूछिएगा कुची को क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कुची को करते हुए पकड़े गए हैं और इनको अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दिया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ इस किस्म के मौलाना पाए जाते हैं। इस मसले का हल निकाल लो। चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती, कह रहे हैं अरबों रुपयों की चाय पी जाते हैं पाकिस्तानी। चाय तो पी जाते हैं, जाग नहीं लगती है। अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, वाम ये कर दे, वाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम आवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे अवाम के साथ, तो सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, फिर उनसे चलाने देते ना। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर में बैठ जाना चाहिए। जरा देखिए, पाकिस्तान इन दिनों पैसों के लिए अपनी कीमती चीजें बेचने में लगा हुआ है, जैसे कि गधे और बकरे। और अब पाकिस्तान बकरे तो UAE को बेच रहा है और जो बचे हुए गधे हैं वो चीन में जा रहे हैं। और ऊपर से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि चीनियों को गधों की सख्त जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के गधों को चुना। और अब यहाँ पर देखने की बात तो ये है कि पाकिस्तान चाहे गधे बेचे या बकरे बेचे, इससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक होने नहीं वाली। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान दुनिया को कुछ दे रहा है, लेकिन इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या दे रहा है। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान गधे बकरे बेच करके अपना फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार ऐसे शोषे छोड़ती रहती है कि जिससे पाकिस्तान की आम आवाम इसके पीछे लग जाती है और जो पाकिस्तान के मेन मुद्दे हैं उन्हें भूल जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के इस वक्त के फॉरेन रिजर्व को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 9 अरब डॉलर हैं और वो भी दुनिया भर से मांग तांग करके इकट्ठा किए हुए हैं, पाकिस्तान के अपने तो नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के पास 650 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व हैं और अब पाकिस्तान भारत के इन फॉरेन रिजर्व का मुकाबला करने के लिए गधे बकरे बेच रहा है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि पाकिस्तान और क्या कुछ बेचता है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।